सो आज मुझे सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में बात करनी है। अगेन एंड अगेन व्हेन आई वाज़ मेडिटेटिंग और जो विचार मेरे दिमाग में आता है मेडिटेशन करते समय और व्हाटएवर आई फ़ील कि ये मुझे आज इसके बारे में बोलना चाहिए, मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बोलता हूँ और कई बार बहुत लोगों को उससे आंसर्स भी मिलते हैं, ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लास्ट टाइम हमें समझ आया था कि कुछ लोगों को बैक पेन हो रहा था, तो वी टुक द स्पेशल इनिशिएशन फॉर बैक पेन कुछ समय पहले। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि मैं बार-बार ये रेगुलरली कहता हूँ और शायद मुझे लगता है कि मैं मरते दम तक ये कहते रहूँगा कि जो भी लोग नॉन-वेज खा रहे हैं, मैं आपसे सच में प्रार्थना करना चाहूँगा एटलीस्ट 6 महीने के लिए छोड़कर देखिए और साधना के अंदर आकर देखिए, आप अपना जीवन पलटते हुए देखेंगे। मैं मल्टीपल चार्ट्स के अंदर ये देख रहा हूँ, पिछले 1 हफ्ते के अंदर आई एम ट्राइंग टू टेल पीपल एंड पीपल आर लिसनिंग ऑल्सो, देयर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक्स। बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स हैं इसके बारे में। आप देखेंगे कि जब आप मांस को खाते हैं, जब आप मटन या व्हाटएवर यू से जब ये सब आप कंज़्यूम करते हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा फ़ियर साइकोसिस का एक बहुत बड़ा एंजाइम होता है। आप देखिए कि आपके अंदर जो भी एक आत्मा है, आपके अंदर जो भी एक इंट्यूशन है, वो आपको बार-बार चीज़ें कहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी से झगड़ा करने जा रहे हैं, यू आर गोइंग समवेयर, यू आर गोइंग टू फाइट अ पर्सन, आपके पेट के अंदर बटरफ्लाइज़ आने लग जाएँगी। आपको पता लग जाएगा कि यार यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, आपके सामने 10 लोग खड़े हैं। आई डोंट नो इफ समबडी ऑफ यू हैव बीन इनटू स्ट्रीट फाइट और नॉट, बट जब आप रोड पे अकेले होते हैं, कोई भी रीज़न के लिए, चाहे एक छोटा-मोटा झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, आपके पेट के अंदर बटरफ्लाइज़ आने लग जाएँगी, आपको भय महसूस होने लग जाएगा। उस टाइम आपके जो पर्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं ना, वो सीक्रेट होते हैं आपके बॉडी के अंदर से। बॉडी इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। इसीलिए जब झगड़ा होता है ना, व्हेन द पर्सन इज़ हिटिंग यू, यू विल नॉट फील एनीथिंग, क्योंकि बॉडी को पता होता है दैट इट नीड्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो वो पॉइजन रिलीज करता है, वो एक नम पॉइजन जिसको बोलते हैं वो रिलीज करता है, जिसको हम एनेस्थेशिया भी बोलते हैं। जब आप देखते हैं दांत का कोई ऑपरेशन होता है तब एनेस्थेशिया दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो पार्ट सुन्न हो जाए, और जब वो पार्ट सुना है सेंसलेस हो जाता है, वो पार्ट सेंसेस नहीं फील कर पाता है। बट दैट इज नॉट गुड। आप अगर ज्यादा एनेस्थेशिया लोगे तो आपको भूल की बीमारी होने लग जाएगी। एंड नो, इट इज नॉट एड्रेलिन, एड्रेलिन इज समथिंग एल्स। द रिसर्च इज गोइंग ऑन दिस एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम। आप देखेंगे, मैंने सिएना यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर भी बताया था आपको, इस पर रिसर्च ऑलरेडी चल रहा है। तो जब एनिमल्स कट होते हैं ना, तब आप देखते हैं कि जो भी हेन्स, जो भी चिकन जो आप बोलते हो, गोट्स आप बोलते हो, दे ऑलरेडी नो, क्योंकि वो माहौल के अंदर रहते हैं, वो उधर ही दे आर देयर एंड दे आर वॉचिंग दैट रेगुलरली। वो छोटे से बड़ा होता है रेगुलर बेसिस पर, ये देखते हुए कि कोई ना कोई आज मर रहा है। आप इमेजिन करके देखिए 2 मिनट के लिए, मैं हर एक से दरख्वास्त करना चाहूंगा, 2 मिनट आप सुन सकते हैं तो प्लीज आप सुनिए, रुकिए 2 मिनट फिर सोइए। आप इमेजिन करके देखिए कि आपको अगर ये बात पता चल जाए कि आप आज से 20 दिन बाद मरने वाले हैं। अगर आपको ये बात पता चल जाए कि आप आज से 20 दिन बाद अगर आपकी किसी की डेथ होने वाली है, तो आप वो 20 दिन जी नहीं पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ फियर साइकोसिस के अंदर रहेंगे। द पर्सन विल बी ओनली एंड ओनली इन फियर साइकोसिस। वो जी नहीं पाएगा। अगर आप में से किसी को अगर बोल दिया जाए कि आज से 20 दिन बाद कोई ना, दैट सम ऑफ योर लव्ड वन इज गोइंग टू गो, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। वो 20 दिन आपके लिए दुनिया के सबसे डिफिकल्ट 20 दिन हो जाएंगे। यू विल रिलीज सो मेनी हार्मोन्स, इतने इमोशंस आपके रिलीज होंगे, आप इमोशनली इनस्टेबल हो जाएंगे, आपके बॉडी के अंदर वो एनर्जी जमकर रह जाएगी। अब आप देखते हो, जब ये मीट कट होता है तब वो कई दिनों तक वो मीट, जो भी एनिमल्स होते हैं ना, वो चीजों को देखते हैं। दे एक्सपीरियंसेस, दे हैव द सेंसेस, दे कैन शाउट, दे कैन। तो वो एक तो सबसे पहली बात क्या होती है कि उनके बॉडी के अंदर ना ऑलरेडी बॉडी इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। Whenever the body is getting prepared for death, वो पॉइजनस हार्मोन्स रिलीज करती है अपने बॉडी, इट अगेन रिलीजेस इट। आप देखिए कि पुराने जमाने के अंदर ना, जो भी राजपूत हुआ करते थे, वन ऑफ माई वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन इज फ्रॉम अ किंग फैमिली। तो मैं जब उनसे बात करता हूँ, उनके घर के अंदर सब कुछ है, आज भी शेर का वो सब लगाया हुआ है, वॉट एवर दे यूज। एंड तो मैं बहुत वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उससे बात करता हूँ ना, वो मुझे सब कुछ बताता है, उनके फोर फादर्स का सब हिस्ट्री है। सो ही ऑलवेज टेल्स मी कि जब वो लड़ने के लिए जाया करते थे ना, तब वो कुछ ना कुछ ओपियम जो होता है वो खाया करते ताकि उनको कुछ फील ना हो। और इससे उनके लॉन्ग टर्म के अंदर लोगों के अंदर प्रॉब्लम आ गई कि यादाश्त खोने लग गए ये लोग। सो यू सी दैट व्हाट हैपेंस इज, जब ये रेगुलर बेसिस के ऊपर होता है ना, तब आपकी यादाश्त सबसे पहले कमजोर होती है, और जो उनके बॉडी के अंदर फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो एंजाइम्स वो रिलीज करते हैं, वही एंजाइम्स आप खा रहे हो। एंड दैट फियर एंजाइम इज सो मच प्रोमिनेंट इन देयर बॉडी कि वो 20 दिन तक वो एनिमल देख रहा है कि यार ये एनिमल मर रहा है, ये वाला मर रहा है, वो दे आर लुकिंग एट इट एंड द हार्मोन्स आर गेटिंग रिलीज। अगेन इस पर रिसर्च पेपर है, मन से मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो वो वही हम खाते हैं, और वो रेगुलर बेसिस पर जब इंसान वो ये चीजें खाता है, फिर उसको ओसीडी का प्रॉब्लम हो जाता है। छोटी छोटी चीजों से डर लगना, छोटी इनसिक्योरिटीज के अंदर ऑफेंसिव हो जाना, इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाना, हाथ उठाना बार बार पर, बात बात पर हाथ उठाना।
अच्छे से बिहेव ना कर पाना, एनिमल्स की तरह बिहेव करना। वी आर नॉट एनिमल्स। हमें हमें इंसान ने ह्यूमन बीइंग बनाया ही इसलिए ताकि, क्योंकि हम एनिमल नहीं है। हम वी आर नॉट ओनली मेंट फॉर ईटिंग द फूड। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी दिया हुआ है हमको, उनको इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कम दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, आप उनके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के अंदर चले जाते हो। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इंसान झगड़ा करने लग जाता है घर के अंदर, और फिर उसके बाद देखिए मांस की एक बार आदत चालू हो गई, फिर मदिरा की आदत शुरू होती है, फिर सिगरेट। ऑल द थिंग्स आर वेरी इंटरकनेक्टेड, राइट। तो मैं आपको, बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो करना है मत करिए। नॉनवेज सबसे पहले आपके शरीर के लिए तो घातक है ही है, बट एट द सेम टाइम ये मैंने आपको सिर्फ एक साइंटिफिक चीज बताने का कोशिश किया है। बट आई वुड से दैट इसके अलावा भी कर्म का जो ऋणानुबंधन है वो इससे कई गुना बड़ा है, कहीं गुना बड़ा है। मैं आई डोंट नो, आई फील सो मच ऑफ पेन, क्योंकि मैं चार्ट के अंदर देख पा रहा हूं कि यार अगर भाई ये नॉनवेज छोड़ देगा तो इसके लाइफ में इतने चेंजेस आ जाएंगे। इसकी वाइफ के साथ इसका सही तरीके से नहीं चल रहा है। देयर आर सो मेनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स नाउ डेज, देयर इज सो मच ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। बट आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ अपनी जबान की टेस्ट के लिए उस चीज को इतना ज्यादा, बिलीव मी, वो दैट्स वेरी वेरी बैड फर्स्टली। सेकेंडली, अगर आप ऋणानुबंधन की अगर बात करेंगे तो देखिए कि ये कर्म की स्थिति इस तरीके से चलती है कि अगर आप किसी को, आज आपने किसी को मारा तो वो कल आपको आकर मारेगा ही मारेगा। यहां पर कोई दो राय नहीं है। उतना ही दर्द दो जितना सहन कर सको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना। उतना ही दर्द आपको सामने वाले को देना चाहिए जितना आप सहन कर सको। अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो आपके साथ चीटिंग होगी ही होगी, ये बहुत श्योर बात है। आप अगर एक जीव की हत्या कर रहे हो तो आप उतनी बार आपके साथ वो कार्मिक डेट रिपीट होएगा ही होएगा, और वो दैट विल कंटिन्यूसली रिपीट टिल द एक्सटेंट जब तक आप वो कर्म का ऋणानुबंधन खत्म नहीं कर देते। आप मेरे को एक बात बताइए ना, आप रोड के ऊपर देखते हैं, हम कई बार देखते हैं कि लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, एक टांग कट जाती है, एक हाथ कट जाता है, लोगों को कुछ मल्टीपल लेवल पर लोगों को दिक्कतें होती हैं। आप अगर मन के अंदर ये बात सोचोगे ना क्यों होता है, आपको रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं यही ऋणानुबंधन होता है जिसकी वजह से चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। आप देखिए ना, किसी ने, आप देखिए, सी, डोंट बिलीव इन ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, वॉट एवर इट इज। इफ यू आर डूइंग हीलिंग इट इज व्हाइट मैजिक। इफ समबडी इज ट्राइंग टू, अगर कोई बद्दुआ भी दे रहा है तो वो भी ब्लैक मैजिक है। बट आप समझिए कि जो भी गलत प्रक्रियाएं होती है उसके अंदर भी मांस का यूज किया जाता है। आप समझिए, जीव किसी का लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए कि आप ये मूवीज के अंदर भी देखेंगे और ये रियलिटी भी है। तंत्र शास्त्र से ही आता हूं मैं, आई नो सर्टन थिंग्स हाउ दे वर्क, एंड मैं बात नहीं करना चाहता उसके बारे में, बट वैदिक और सात्विक रहना बहुत जरूरी है। और पहला तो आपका बॉडी खराब होगा, आपका माइंड खराब होगा, आपको फियर साइकोसिस हो सकता है, और अगर बहुत कंटिन्यूस खाए तो मैंने आपको बताया 3rd जनरेशन बर्बाद होती है। चौथा, आप देखेंगे कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों को ऐसा कुछ हो तो आपको स्टॉप कर देना चाहिए। दूसरा, एक और बात आप देखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि ये आपको ओसीडी का प्रॉब्लम दे सकता है, ये आपको मेंटल इलनेस दे सकता है, छोटी बातों पे डिप्रेसिव टेंडेंसीज दे सकता है, सुसाइडल टेंडेंसीज दे सकता है। तो इस चीज को भी समझना जरूरी है। ये सब हो गया साइंटिफिक पार्ट। बट अगर कार्मिक पार्ट की बात करें, सो इट इज 10,000 टाइम्स मोर देन दिस। आप समझिए कि द पेन विच यू आर गिविंग टू द एनिमल, जिसके अंदर आपकी एक हिस्सेदारी बनी हुई है, cannot believe what is going to happen. I feel a lot of pain. मैं रेगुलरली चार्ट्स के अंदर देखता हूँ, मैं रेगुलरली आई एम टॉकिंग टू पीपल, सो आई जस्ट फील के बस ये बंद कर दीजिए। I stopped eating non-veg till my life is testing me, making me feel horrible about myself. Why my family? एक बात ना आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए, लाइफ पहले भी हॉरिबल थी शायद से, और नॉनवेज खाने के बाद भी हॉरिबल है, इसीलिए वो हॉरिबल है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, माई फैमिली इज ईटिंग नॉनवेज स्टिल दे आर हैप्पी। एक बात आप समझ के रखिए कि अगर आपके पास, मैंने 10,000 रुपए दिए हुए हैं, वो 10,000 रुपए खर्च होने के लिए समय लगेगा। 10,000 रुपए जिस दिन खर्च हो गए उस दिन आपके पास अलग से पैसा नहीं बनेगा, वो आपके सारे स्तोत्र खत्म कर देगा। उसी तरीके से आपके पास एक पुण्य का गड़ा है आपके फैमिली के पास। जब क्या होता है ना, जब एक इंसान गलत काम करता है ना, तो उसको बहुत सारी गलत काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और कलयुग इस तरीके से ही काम करता है। कलयुग आपको दबाना चाहता है। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि भगवान फिर तुरंत क्यों नहीं दे देते रिजल्ट। बहुत लोग ऐसा आकर कहते हैं ना कि भगवान तुरंत ही रिजल्ट आपको क्यों नहीं दे देते हैं। अगर किसी इंसान ने गलत काम किया होगा तो भगवान को तो तुरंत उसको रिजल्ट देना चाहिए, पर ये क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि युग युग का परिवर्तन है। अगर आप सत युग के अंदर जाएंगे, पहले आर्य के अंदर जाएंगे, तो पहले कल्प वृक्ष हुआ करते थे। इंसान कल्प वृक्ष के नीचे आकर मांगता था और उसको तुरंत मिलता था, बट इंसान के मन में कभी ऐसी फितरत ही नहीं आई कि मैं ऐसा कुछ मांगू, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि युग चेंज हुआ है। अभी हम कल युग के अंदर हैं, कल के बाद, आज से आज और 5,000 साल बाद जो युग है तो और वर्ष होगा, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चीजों के अंदर धकेलने की कोशिश की जाएगी। आपको दिखाया जाएगा कि जो लोग आपसे बहुत बड़े हैं वो बहुत ज्यादा खुश है। इंसान उस चीज के पीछे भागेगा और कर्म को खराब करेगा। सो दैट इज द रीजन इट हैपेंस। आपको लग रहा होगा वो खुश है, बट बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आप थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखिए।
मैं नहीं पता कि मुझे नहीं पता कि ये क्या कहाँ से, मुझे इतना पता है कि दैट माई टीचर इज़ द ऑल माइटीएस्ट एंड वॉट एवर ही हैज़ टॉट मी, वो पत्थर की लकीर है। मैं किस दिन मैं बात नहीं करता उनके बारे में, आई गेट इमोशनल ऑल्सो एनीवेज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप समझिए कि अगर कोई कहीं ना कहीं से, मैं आपको यही बात शास्त्रों के आधार पर कह रहा हूँ कि बहुत खराब इसका रिजल्ट है। इट हैज़, मैं आपको बता नहीं सकता उसका कितना खराब रिजल्ट है। सो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा दैट डोंट डू इट। अगर, क्योंकि जिस दिन पुण्य का गड़ा खत्म होगा उस दिन चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और दूसरा, कार्मिक डेट तो बहुत बड़ा उसके ऊपर चीज़ है। और दूसरा चीज़ कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, कुछ ना कुछ देने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप कुछ देंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। भले ही आप ये इंटेंशन से दीजिए, बट दीजिए। गिविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज़ लव, वेदर इट इज़ हैप्पीनेस, वेदर इट इज़ फूड, वेदर इट इज़ द थिंग्स यू हैव। रेगुलर बेसिस पे जब आप देना सीख जाते हैं ना, जब आप चीज़ों को देते हैं कंटिन्यूसली, मैंने मेरे मदर से भी एक ही चीज़ सीखी है, या फिर दैट डोंट होल्ड द ग्रजेस एंड जस्ट गिव इट ऑल आउट। चीज़ों को क्लियर कर दो। यू डोंट हैव टू सिट इन शिट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम थिंकिंग अबाउट थिंग्स एंड उनके अंदर, हाँ वो होता है, एक हफ्ते के लिए हो सकता है, 2 हफ्ते के लिए हो सकता है, 1 महीने के लिए हो सकता है, मैक्सिमम 2 महीने के लिए हो सकता है, एंड दैट इज कोई भी चीज़ है बोलकर खत्म करो इन अ वेरी गुड वे। सेकेंडली, कि आप रेगुलरली एक चीज़ कर लो, शनिदेव की रेमेडी कर लो, क्योंकि हम शनि काल के अंदर भी रहते हैं अभी। एक बेसिक रेमेडी, कि आपके आसपास कोई भी है, एक इंसान को दिन में खाना खिलाना है। बहुत सिंपल रेमेडी है। आप देखेंगे कि सवेरे आप उठ रहे हैं, आप जब नाश्ता कर रहे हैं, आपके नाश्ते से पहले आपको एक, जो भी आप बना रहे हैं, आप पोहा उपमा वट एवर यू मेकिंग, इन अ गुड क्वांटिटी मेक इट। जैसे आप अपने बच्चे को खाना खिलाएंगे, जैसे आप अपने माँ बाप को फीड करते हैं, उसी तरीके से सजाइए उसको, जाकर वॉचमैन को देकर आइए एक ग्लास, यू कैन मेक कॉफ़ी, यू कैन मेक वट एवर यू मेक फॉर योर सेल्फ, जो भी आप घर पर बनाते हैं वो देकर, आप उनको देकर आइए। शनिदेव की रेगुलर रेमेडीज, रेगुलरली गिविंग इज इंपॉर्टेंट। और आप, अगर मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताऊं कि किस तरीके से ये थॉट प्रोसेस शुरू होता है, दैट मुझे वन डे माई टीचर, वी वर जस्ट टॉकिंग एंड मेडिटेशन के अंदर सेशन जो भी, एंड ही टोल्ड मी कि मतलब आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करके देखिए, खाली यू जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस फैक्ट दैट अगर भगवान आपको आपके हर गलती की सजा देने लग गए तो क्या होगा। अगर भगवान आपको आपके हर गलती की सजा अगर देने लग गए तो क्या होगा। जस्ट आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन। आपको अपनी सारी गलतियां आंखें बंद करके एक दिन सिर्फ इमेजिन करना चाहिए कि अगर प्रभु ने मुझे मेरे सारी गलतियों की अगर सजा दे दी तो क्या मैं जीवित रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। आप इसको एक बस क्वेश्चन पूछ लीजिए। जो लोग रेगुलरली नॉनवेज खा रहे हैं वो तो छोड़ ही दीजिए, रेगुलरली आपके ऐसे कोई जीव हत्या हो रही है। अब आप इमेजिन करके देखिए कि अगर जीव हत्या जितना रोज अगर आपको पीड़ा होने लग जाए, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग होते हैं रेगुलर बेसिस पे बिजनेस में छोटी मोटी चीटिंग्स करते रहते हैं। आपके साथ अगर आप दुकान पर गेहूं लेने जा रहे हैं और अगर आपके साथ किसी ने चीटिंग कर दी, आपको कीड़े वाले कुछ दे दिए या फिर कोई वर्म्स जिसके अंदर है वो सब दे दिया, आपने वो घर पे बनाकर खा लिया। इमेजिन 2 मिनट का कर्म बचेगा नहीं किसी का भी, जी ही नहीं पाएंगे अगर भगवान आपको आपके कर्मों का रिजल्ट अभी दे रहे हैं, चाहे दुनिया के अंदर कोई भी हो। सो मैं यही बात कहता हूँ बार बार कि वेन एवर आई लुक एट थिंग्स, आई मेक श्योर दैट आई लुक फ्रॉम अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंगल, क्योंकि जो दिया है वो बहुत ज़्यादा है। आपसे हमेशा कोई ना कोई नीचे होगा और आपसे ऊपर भी हमेशा कोई ना कोई होगा, बट आपको देखना जरूरी है कि आपको अगर एक प्रारब्ध है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप कर्म करने के लिए आए हैं, तो आपको बहुत कर्म करना चाहिए, बहुत अच्छा दान पुण्य करना चाहिए, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट पीपल। और पैसे से कोई इसका लेना देना नहीं है। अगर पैसा नहीं है सो एटलीस्ट यू कैन स्माइल, एक स्माइल दे सकते हो आप अपने वॉचमैन को, या कहीं भी नीचे जाकर किसी इंसान को पूछ सकते हो कि खाना खाया या नहीं खाया, उसको थोड़ा सा खाना दे सकते हो। वॉट एवर वे पॉसिबल, ट्राई टू गिव। एंड इफ दिस विल बी योर थॉट प्रोसेस, लाइफ में बहुत हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर पाएंगे, लाइफ में बहुत मैजिक क्रिएट होता देख पाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें देख पाएंगे। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसको आपको रेगुलरली करना पड़ेगा 100 बार 200 बार, और उसके बाद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यू शुड फील दैट गॉड हैज़ गिवन यू सो मेनी थिंग्स। चाहे कोई भी एक, जैसे कि आप देखेंगे, जब तक मैं आपको एक पर्सनल, आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस और नॉट, आई शुडेंट एक्चुअली, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस की हुई है, बहुत नज़दीक से मैंने चीज़ों को देखा हुआ है, बट शायद वे पब्लिक, आई डोंट नो हु इज़ वॉचिंग दिस, और मे बी आई डोंट नो, सो बट एनी विच वेज आई वुड जस्ट से दैट गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू ईच एंड एवरी वन, एंड बस वो दान करते रहना है रेगुलरली, एंड keep giving out as much as you can continuously on regular basis. Keep doing it, and things will be much better in future. So this is what I wanted to say. Any which ways, तो मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत प्रार्थना करता हूँ। आई विश द वेरी वेरी बेस्ट फॉर यू, एंड आई होप आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
एंड कर्म का ऋणानुबंधन बहुत बड़ा है। किसी का एक क्वेश्चन भी था कि नॉनवेज खाने से क्या होता है। अगर आप कर्म पद्धति के अंदर बुक पढ़ेंगे अगर उसके अंदर, तो क्लियर लिखा गया है कि सबसे पहले ये पितरों को प्रताड़ना देता है। मतलब आपके आने वाली जनरेशन के अंदर ये अपंगता भी क्रिएट कर सकता है, ये आपके शरीर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये आपके घर के अंदर डाइवोर्सेस क्रिएट कर सकता है, ये आपके जो ये कहते हैं हम चीज़ अबॉर्शन का जो प्रॉब्लम होता है, मिसकैरेज का प्रॉब्लम होता है, ये बेसिक रूट के अंदर होता है। फिर इसके अंदर भी क्वांटिटीज और मल्टीपल चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट जिस दिन पितृ प्रताड़ना जिस दिन शुरू हो गई उस दिन आप खत्म हो गए, क्योंकि आपको जो एनर्जी मिल रही है वो पितरों को थ्रू ही मिल रही है, और वो पितरों को ही आपने प्रताड़ित कर दिया तो घर के अंदर ही आपको एक ऐसा माहौल देखने मिलेगा कि आप घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। घर के अंदर यू विल फील दैट कुछ ना कुछ आपको खींच के रख रहा है, ऐसे लगेगा सिर पे कोई इंसान आकर बैठा हुआ है। आप कभी फ्रेश फील नहीं कर पाएंगे। गाना सुनेंगे तो गाना सुन नहीं पाएंगे। इफ यू आर लिसनिंग टू द सॉन्ग यू विल नॉट फील लाइक लिसनिंग टू द सॉन्ग, बिकॉज आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाएगा। जीवन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव नहीं कर पाएंगे। और आप जिन लोगों को देख रहे हैं कि वो नॉनवेज खाकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव कर रहे हैं, बिलीव मी, पुण्य का गड़ा बहुत बड़ा है, वो खत्म होता है। हर एक का पैसा खत्म होता है, हर एक का पुण्य का गड़ा खत्म होता है, अगर आपने उसको संभाल कर नहीं रखा तो प्रभु के चरणों में कंप्लीट तरीके से समर्पित करके, नॉनवेज नहीं खाकर, हर्ट नहीं कर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, just remembering this fact on regular basis and doing the mantra japa, blessing each and everyone, and that's all I would say. I shouted on my college security guard today. Now what to do? अगर आपने ये किया है ना तो जाकर, कुछ भी नहीं है, आप समझिए कि आप अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, जाकर माफी मांगिए। बहुत सिंपल है, कोई इसके अंदर ये थॉट प्रोसेस की बात नहीं है कि मैं क्या करूं। आपको पता है आपने ये कर लिया है, गलती हो गई, जाकर सॉरी बोल दो, खत्म हो गई बात। मैं आपको बहुत बेसिक ट्रेड बताता हूं। जब भी आप खाना किसी को देने जा रहे हो ना रोड पर, आप इमेजिन करके देखिए, बहुत सिंपल मैं आपको बताता हूं। इमोशन का एक्सचेंज होता है हर जगह पर, राइट? वी आर ऑल इमोशनल बीइंग्स, जैसे मैं आपको कहता हूं। आप किसी को खाना दे रहे हैं रोड पर जाकर, आप उसको सर बोलकर खाली खाना दीजिए, वो कैसा भी फील कर रहा हो। आप उसको सिर्फ, उसको जीवन में किसी ने सर नहीं बोला होगा, आपके वॉचमैन को जीवन में किसी ने सर नहीं बोला होगा, वो लोगों को सर सर करके पूरे दिन बुलाता है। आदमी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो डिटोरिएट होती है। उसको नहीं करना है वो काम, पर वो कर रहा है काम क्योंकि मजबूरी है, भगवान ने उसे वो कर्म दिया, उसके कर्म वैसे हैं। अब अगर आप इस पीड़ा को समझते हैं, इस बात को समझते हैं, तो जाकर बोलिए ना सर, आप थोड़ी छोटे हो जाएंगे। सो जस्ट मेक श्योर दैट सर ये आप खाना ले लीजिए। ट्राई टू ट्रीट देम विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, बिकॉज दैट फीलिंग विच यू आर गिविंग देम ना, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फीलिंग है, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स आउट। तो आपको भी कोई उसी तरीके से फील कराएगा जैसा आप लोगों को फील कराएंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है आपको। सो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो आपको रेगुलरली यू हैव टू रिपीट इट टू अ एक्सटेंट वेयर योर बिहेवियर बिकम्स लाइक दिस, एंड दैट इज़ वॉट आई वुड से। बस इसी तरीके से लाइफ इंप्रूव होती जाएगी। यू मेक अदर पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, और एक दायरा भी बना के रखो कि लोग आपको डिसरिस्पेक्ट ना करें, एंड लाइफ विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यू विल क्या, कैसे मैं बताऊँ, आई डोंट हैव वर्ड्स यार। मैं शायद इतना अच्छा एक्सप्रेस तरीके से नहीं कर पाता, शायद मैं बहुत फास्ट भी बोलता हूँ, आई डोंट नो, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। थैंक यू, राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा। हाउ टू फॉलो सेलिबेसी? इट्स बीन फॉर मी, ऐसी देखिए, मैं बहुत सिंपल, देखिए मेरे लिए कुछ ऐसा रहा ही नहीं कभी, क्योंकि आई हैव बीन फॉलोइंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड वट एवर माई टीचर टोल्ड मी आई हैव बीन डूइंग दैट। सो आई डोंट अंडरस्टैंड के how to do that, but of course controlling yourself is important. What is your height? क्यों इंटरेस्ट है आपको मेरी हाइट में? राधे राधे, हरे कृष्णा। हाउ टू अटेन मोक्षा? बाई गिविंग अ लॉट ऑफ थिंग। देयर शुड बी अ लॉट ऑफ लव टू गिव यार। बस देते जाओ यार, देने में से कभी किसी को कमी नहीं आई। बाय गॉड्स ग्रेस नहीं आती है कमी, देते रहिए बस। अगर आप एक रोटी खा रहे हैं, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप आधी रोटी दे पाएं किसी को। राधे राधे, हरे कृष्णा। गॉड इज काइंड टू चीटर्स वाइल इनोसेंट्स आर सफरिंग। अगर आपका माइंडसेट रहा ना, तो आप जीवन भर सिर्फ जीवन भर दुख मनाते रह जाएंगे। मैं आपको कसम से बोल रहा हूँ। द पीपल हु आर सेइंग अगेन एंड अगेन, आप समझिए पुण्य का गड़ा होता है हर एक इंसान का। आप कलयुग के अंदर रहते हैं, जिस दिन वो खत्म हुआ उस दिन आप देखेंगे चीज़ें पलटेंगी। मैं आपको कह रहा हूँ, बट ऑफ कोर्स इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू मच बेटर देन दिस, बट
हाँ, हाउ कैन आई डोंट नो। राधे राधे, हरे हरे कृष्ण। आप देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि मैं एथिकल हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ चीज़ें करने से पहले। मैं आपको कह सकता हूँ कि माता जी के आशीर्वाद से मैं ठीक काम कर पा रहा हूँ। आई कैन ईट व्हाट आई वांट, आई कैन कीप माय पेरेंट्स हैप्पी, आई कैन टॉक टू द पीपल आई वांट, आई एम वर्किंग हार्ड एवरी डे एंड आई एम वेरी एथिकल इन ऑल द थिंग्स। किसी का 1 रुपया लेता नहीं हूँ, किसी को किसी का पैसा दिया हुआ है कभी कभी नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैं खुश हूँ ना। तो आप अच्छे एग्जाम्पल्स को भी तो देखो ना। और ये तो आप आज मुझे देख रहे हो, पहले से ही ऐसा है, ये आज कुछ नया नहीं है ये। सो वाई डू यू वांट टू लुक एट ऑल द बैड एग्जाम्पल्स? यू ऑल्सो हैव गुड एग्जाम्पल्स। लुक एट एपीजे अब्दुल कलाम, लुक एट लॉट ऑफ ब्यूटीफुल पीपल आर देयर अराउंड यू। आपका नजरिया क्या है? व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? इधर लेफ्ट में देखोगे तो लेफ्ट ही दिखेगा, राइट में देखोगे तो राइट दिखेगा। सिंपल है एकदम। Nobody can justify rape and I don't want to talk about this sensitive topics पे बात नहीं करते अभी। Fear of losing someone? Nobody is yours. How can you lose somebody who is not yours? बहुत सिंपल है, सिंपल तो नहीं है बट समझने समय लगता है। बट यू डोंट लूज समवन, यू नेवर सी, यू हैव नो वन। हर कोई जाने वाला है, आप समझो। जिससे आप प्रेम करते हैं वो भी जाने वाला है, नहीं करते हैं वो भी जाने वाला है। हमारा आयुष्य बहुत लिमिटेड है। आप कितना एक बैग के अंदर फिल कर सकते हैं, कितना आप, हाउ मच यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी, वॉट एवर गॉड हैज गिवन यू थ्रू दैट टैलेंट, थ्रू दैट ambition, through that drive, how much ever you can give back. It should be about giving back to the society and you will see people will be surrounding you if you have। हर कोई लेने के लिए खड़ा है, बहुत कम देने वाले हैं। अगर आप देने वाले बन जाओगे तो भगवान आपके थ्रू देगा, और जब भगवान आपके थ्रू देगा तब इतना अबंडेंस देता है प्रभु, मैं आपको कह नहीं सकता। राधे राधे, हरे हरे कृष्ण। राधे राधे, हरे कृष्णा। एनी विच वेज, सो इट्स वेरी लेट टुडे। सो नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है वो 2 दिन के अंदर आ जाएगी, जिसके अंदर हमने 6th लॉर्ड को डिस्कस करने की कोशिश की है कि कुंडली के अंदर 6th लॉर्ड किस तरीके से काम करते हैं आपके। देखिए कि कई बार क्या होता है, हम आंसर स्पिरिचुअलिटी के अंदर ढूंढते हैं, मेडिटेशन के अंदर ढूंढते हैं, हम ट्रैवल के अंदर ढूंढते हैं, बट आंसर आपके छठे भाव के अंदर छुपा हुआ होता है। तो आपके छठे भाव के प्लैनेट्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, छठे भाव का लॉर्ड आपको क्या बताता है, इसके बारे में द वीडियो इज, इट्स अ गुड वीडियो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत अच्छा है इस वीडियो का। इट इज़ अ वेरी कार्मिक रिलेशनशिप पर उस वीडियो के अंदर मैंने बात किया है। आई एम स्टिल रिकॉर्डिंग द वीडियो, थोड़ा पार्ट बचा हुआ है। सो आई होप, वॉट अबाउट मुस्लिम्स दे आर ईटिंग, आई वुडेंट लाइक टू कॉमेंट यार, कि क्या सेंसिटिव टॉपिक्स हैं। तो अभी मैं कुछ जो थियोरीज अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा तो क्या है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। बट आई रिस्पेक्ट एवरी वन, किसी से लेना देना नहीं कुछ, बस कर्म करते जाइए, बस आपको जो करना है वो आप करिए। मेरा प्रॉब्लम ही ये है कि सबसे पहली बात, लोग दूसरे के बारे में आकर क्वेश्चन करते हैं कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है। अरे आप क्या कर रहे हैं? तो योर वॉट यू आर डूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कल वो बंदा पूछ रहा था ना कि एल्विश यादव की लाइफ में क्या चल रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आपकी लाइफ आप ही को काम आएगी, राइट? सो दैट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट। सो राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर द ब्लेसिंग्स एंड सी यू गाइस टुमारो एंड वील ट्राई टू डू दिस सेशन अर्ली टुमारो। ठीक है, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा एंड जय जिनेन्द्र, जय श्री राम।